कैसे हैं? नमस्ते सबों को। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज की कक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा है। कुछ दिनों से कक्षा अस्वस्थता के कारण नहीं चल रही थी, लेकिन अब से निरंतर कक्षा चलेगी। आज की कक्षा है हम लोगों की अत्यंत रोचक। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। तब तक आप चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें और प्रतिदिन कक्षा से जुड़ने का अ, जुड़ते रहें। तो आइए चलते हैं, आज देखते हैं हमारा क्या है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समास। क्या पढ़ने वाले हैं? समास। जब हम लोग बहुत बड़े-बड़े वाक्यों को या बहुत बड़े-बड़े पदों को प्रयोग करते हैं, तो क्या होता है? वह थोड़े उतने समझ में बोधन होने वाले नहीं होते, समझ में नहीं आते। इसीलिए जब हम छोटे-छोटे सारगर्भित तरीके से बोलते हैं, तो वो काफ़ी समझ में आते हैं और उसे ही समास कहते हैं। अब समास किसे कहते हैं? चलिए आइए देखते हैं। शमसनं समासः। समासः किं भवति? शमसनं, शमसनं, समासः। ठीक है। ठीक है। तो समसनम समासः अर्थात समसनम क्या होता है? समसनम संक्षेपीकरण, टू मेक शॉर्टर। ठीक है, जिसको बड़े से बड़े वाक्यों को जब हम छोटा बना देते हैं तो वो क्या कहलाता है? समास कहलाता है। समसनम अर्थात छोटा। समासः कथ्यते, समास कहा जाता है। अर्थात जब दो या दो से अधिक पद क्या है? जब दो से अधिक पद क्या है? पद अपने कारक विभक्ति कैसे बनाते हैं समास? कारक विभक्ति लगी तो होती है ना पदों में, संस्कृत के पदों में कारक विभक्ति तो लगी होती है। अपने कारक विभक्ति चिन्हों को छोड़कर एक हो जाए, वह समास कहलाता है। ठीक है। समास में हम क्या करते हैं? कारक विभक्ति को हटा देते हैं, उसका लोप कर देते हैं और दोनों पदों का संयोजन कर देते हैं। अब आइए कैसे कैसे ये प्रक्रिया होती है उसको समझते हैं। समास का अर्थ होता है संक्षेपीकरण, जैसा कि हम लोगों ने पहले समझ लिया है। समास होने पे वह पद समस्त पद कहलाता है। जब वह क्या कहलाता है? समास हो जाता है तो वह पद क्या कहलाता है? समस्त पद कहलाता है। एक-एक पद बहुत ही आवश्यक है। कहीं से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अभी वैसे भी यूपी टीजीटी, पीजीटी और बहुत सारे एग्जाम्स अभी गोइंग ऑन है और कारक, समास इत्यादि, संधि इत्यादि ऐसे विषय हैं इन सबों में जहाँ से 2-5 प्रश्न निश्चित रूप से आ जाते हैं। इस बार भी आपने यूपी पीजीटी में देखा होगा, यूपी टीजीटी में देखा होगा, तो इसे बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। ठीक है। तो जहाँ समास होने पर वह पद क्या कहलाता है? वह पद समस्त पद कहलाता है। समस्त पद अर्थात एक साथ सारे पद। अब देखिए राज्ञ पुरुषः है यहाँ पे। राज्ञः क्या है? राज्ञः पुरुषः, राज्ञः पुरुषः है ना? तो राज्ञ यहाँ पे क्यों हुआ? ठीक है, यहाँ पे राजा होना चाहिए था। तो यहाँ पे राजा का पुरुष। तो यहाँ आप देखते होंगे का विभक्ति कहाँ पे लगती है? राजा का कहाँ पे लगेगी? षष्ठी में लगेगी। तो जब राजा शब्द रूप आप राजन शब्द रूप चलाएंगे तो वह कौन षष्ठी विभक्ति में क्या हो जाएगी? राज्ञ हो जाएगी। और जब हम विभक्ति हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? ये राजा बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा? पुरुष बन जाएगा। राज पुरुष, क्षम्यताम। जब हम विभक्ति इसका हटा देते हैं जब हम इसका विभक्ति हटा दिए तो क्या बन जाएगा ये? राज राज पुरुष। ठीक है, राज पुरुष। जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं तो राज्ञः इसलिए बना है क्योंकि राजा का पुरुष। ठीक है, तो राजा का में कौन सी विभक्ति लगी है? षष्ठी विभक्ति लगी है। जब हम राजा शब्द रूप चलाते हैं तो
क्या बनता है, राज्ञ बनता है, इसलिए यहाँ पे राज्ञ रूप बना है। जब इसको हटा देंगे तो राजपुरुष रूप बनेगा। ठीक है, तो यही कह रहा है कि जब हम विभक्ति को हटाकर दोनों पदों को एक कर देते हैं तो वो समस्त पद कहलाते हैं और वही समास होता है। अब दिनम दिनम प्रतिदिनम, ठीक है, प्रतिदिन वह वृद्धि को प्राप्त हो रहा है, प्रतिदिन वह क्या हो रहा है, दुबला हो रहा है। तो दिनों दिन वह क्या हो रहा है, दुबला हो रहा है, दिनों दिन वह क्या हो रहा है, उत्तमता को प्राप्त हो रहा है। तो दिनम दिनम प्रतिदिनम, ऐसा जो दिन दिन को अर्थात प्रतिदिन प्रतिदिन को वह क्या कर रहा है, वह पढ़ने में अच्छा हो रहा है, दिन दिन वह पढ़ने में अच्छा हो रहा है, दिन दिन वह क्या हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है, दिनों दिन प्रतिदिन उसके क्या हो रहा है, गति में वृद्धि हो रही है। इस तरह का जहाँ पे हम लोग वाक्य प्रयोग करते हैं तो उसके लिए क्या बनाते हैं, दिनम दिनम, दिन दिन को। अब दिनम दिनम में द्वितीया लगी है, क्यों लगी है, इसका सूत्र है, ऐसे नहीं लगा है, दिनम दिनम ऐसे नहीं बन गया है, द्वितीया श्रितातित पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्ने है, यह सूत्र है, द्वितीया श्रितातित पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्ने। उस सूत्र से ही क्या बनता है, यहाँ पे सभी, चाहे वह अव्ययी भाव के सूत्र हो या तत्पुरुष के सूत्र हो, उससे ही यह बने हुए हैं। तो दिनम दिनम द्वितीया श्रितातित पतित प्रति जो है ना, प्रति इसके योग में क्या होती है, द्वितीया लगती है। तो दिनम दिन दिन को, किसका, इसका प्रतिदिन को। ठीक है, ग्रामम गतः, गांव को गता हुआ, गया हुआ। तो द्वितीया श्रितातित पतित गतात्यस्त, देखिए गता है ना, गता, गता माने गया हुआ, तो गांव को गया हुआ ग्रामम में, इसलिए यहाँ पे द्वितीय विभक्ति लग गई। अब पीतम अंबरम यस्य सह, जिसका वस्त्र पीला है वह, ठीक है, अन्य पुरुष प्रधानों से क्या बन जाएगा, ये बताइए, यहाँ पे कर्मधारय बनेगा या फिर बहुव्रीहि बनेगा, ऐसा बताएं। अब उक्त उदाहरण के बीच में, ठीक है, पीतम अंबरम यस्य स, जो मुख्य चीज था, पीतम में देखिए द्वितीय विभक्ति है, यस्य में षष्ठी विभक्ति है, सबको हटा दिया गया, सभी विभक्तियों को पीताम्बर रूप यहाँ पे बना। ग्रामम में द्वितीय विभक्ति है, इस द्वितीय विभक्ति को हटा के ग्राम गतः बना। तो यही होता है, विभक्ति को जब हटा के हम सभी पदों को एक कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है, समस्त पद ही समास कहलाता है, जब हम संक्षेप कर देते विभक्ति को हटा के। और उक्त उदाहरणों के बीच की विभक्तियां हट गई है तथा दोनों पद मिलकर एक हो गए हैं। इनके विपरीत क्रम अर्थात समस्त पद को अलग अलग करके लिखने को समास विग्रह कहते हैं। देखिए दिया हुआ है, समस्त पद किसे कहते हैं, और ठीक है, समास विग्रह किसे कहते हैं। जब हम पदों को, ये क्या हो गया हमारा, समास विग्रह हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, समस्त पद हो गया। ग्रामम गतः जो है, ग्रामम गतः, यह क्या हो गया हमारा, ये हो गया सामासिक पद। ठीक है, क्या हो गया ये हमारा सामासिक पद। और ग्राम, ग्राम गतः, यह समस्त पद। ठीक है, ये दोनों स्पष्ट हो गए। ये हो गए हैं क्या, ये समास विग्रह, विग्रह अर्थात बटा हुआ, और ग्राम गतः ये समस्त हैं, एक साथ है, इसीलिए समस्त पद कहलाए। अब हम देखते हैं समास के मुख्य रूप से कितने भेद हैं। समास के 4 प्रमुख भेद हैं। कौन कौन है, इनमें कहा जाता क्या, और इसके आगे क्या है, इनमें तत्पुरुष के समास, समास के जो है वो मुख्य रूप से पद के आधार पे 4 भेद हैं। ठीक है, पद के आधार पे पूछे तो 4 भेद है, क्या है, अव्ययी भाव हो गए, तत्पुरुष हो गए, बहुव्रीहि हो गए, और क्या हो गए, बहुव्रीहि हो गए, और क्षम्यताम, अव्ययी भाव हो गए, तत्पुरुष हो गए, कर्मधारय हो गए। ठीक, कर्मधारय किसके भेद है, तत्पुरुष के ही अवान्तर भेद है, कर्मधारय और दिगु। ठीक है, द्वंद्व हो गए और बहुव्रीहि हो गए। पद के आधार पे 4 भेद होते हैं, जो कि है अव्ययी भाव, तत्पुरुष, और द्वंद्व हो गए और बहुव्रीहि, ये 4 होते हैं। और
पूछा जाए बहुत जगह समास के रूप में लघु सिद्धांत कौमुदी या अन्य जगहों में कहीं 4 कहीं 6 इस तरह बताए गए हैं, तो आप स्पष्ट रहेंगे। पद के आधार पर पूछा जाए तो 4 होते हैं, ऐसे समास के 6 भेद होते हैं। ठीक है, 6 भेद। तत्पुरुष के 2 उपभेदों को, ऐसे तो तत्पुरुष के बहुत भेद हैं, परंतु मुख्य रूप से तत्पुरुष के 2 मुख्य उपभेदों को मिलाकर समास के 6 प्रकार बनाए गए हैं, 6 भेद होते हैं। ठीक है, ये देखेंगे। अब अव्ययी भाव समास, जिस समास का पूर्व पद अव्यय होता है, अव्यय अर्थात क्या हो गया, न व्ययम इति अव्ययम, अनव्ययम इति, ठीक है, न व्ययम अर्थात जो कभी परिवर्तन होता नहीं है, तीनों लिंगों में, तीनों पुरुषों में, तीनों वचनों में कभी इसका यथा को आप किसी भी स्त्रीलिंग में लिखिए, पुल्लिंग में लिखिए, नपुंसक लिंग में लिखिए, वो सदैव यथा ही रहेगा। ठीक है, उप को आप किसी भी लिंग में लिखिए, किसी भी कुछ में लिखिए, नी को या जिस किसी को भी, अव्यय को आप कहीं भी उसका परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अनव्यय बोलते हैं, जो कभी खर्च होता ही नहीं है, जो कभी परिवर्तित होता ही नहीं है। तो उप समीप, जिस समास का पूर्व पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है, वह अव्ययी भाव समास होता है। समास होने पर पद जो बनता है वह क्या होता है, वह नपुंसक लिंग में होता है, सारा पद अव्यय बन जाता है। ठीक है, और वह क्या होता है, हमेशा नपुंसक लिंग में होता है। अब देखिए कुछ अव्ययी भाव के उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। उप समीपम, उप किसके अर्थ में प्रयोग होता है, समीप के अर्थ में होता है। ठीक है, उपगंगम अर्थात गंगाया समीपम, गंगा के समीप, गंगा में कौन सी विभक्ति हुई है बताएंगे कमेंट करके। और उप मने अर्थात समीप, सन्निकट, गंगा के निकट। ठीक है, गंगाया समीपम उपगंगम। उपग्रामम, ग्रामस्य समीपम ग्रामस्य समीपम उपग्रामम। उप यमुनम, क्या, यमुनायाः समीपम, यमुना के समीप, यमुना के निकट, उप यमुनम। उपमुनि, मुने है समीपम, उपमुनि, मुनि के समीप। सब में का विभक्ति लगी है आप देखिए। ठीक है, इसीलिए षष्ठी हर जगह। उप कृष्णस्य, कृष्णस्य समीपम, उपकृष्णम। उप अव्यय जो होता है वह निकट अर्थ में या समीप अर्थ में बोध होता है। उप हरि अर्थात हरि के समीप, उप हरे है समीप, उप हरि अर्थात हरे है, हरि के समीप। ठीक है, अब नीर अव्यय जो होता है, नीर, ये किस चीज के लिए प्रयोग होता है, अभाव अर्थ में होता है। नीर अव्यय जो होता है वह किस अर्थ में प्रयोग होता है, अभाव अर्थ में होता है। जैसे निर्जलम, जहाँ जल का अभाव हो, निर्जलम होता है। जलस्य अभावः, जल का जहाँ पे अभाव हो, ठीक है, शॉर्टेज हो, तो उसको निर्जलम बोलते हैं। एक बात आप गौर करेंगे, देखिए सभी नपुंसक लिंग में बने हुए हैं, इसके कुछ अन्य नियम भी हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगी, परंतु ये गौर कीजिए जितने भी हैं ये नपुंसक लिंग में ही हैं। ठीक है, नीर किस अर्थ में होता है, अभाव अर्थ में। नीर किस अर्थ में होता है, अभाव अर्थ में। तो निर्जलम, जलस्य अभाव, निर्जनम, जनानाम अभाव, जहाँ लोगों की कमी हो, जनानाम अभाव, निर्जनम। निर्मक्षिकम, मक्षिका नाम अभाव, निर्मक्षिकम। निर्मोह अर्थात जिसमें मोह का अभाव हो, निर्मोह। ठीक है, निर्मोहम, मोह से अभाव। इधर ही निर्विघ्नम, विघ्नस्य अर्थात विघ्नों के, बहुत सारे विघ्नों का अभाव। निर्जीवनम माने निर्जीवनम अर्थात जीवन से अभावम। तो अब आगे चलते हैं। निर्लज्जम अर्थात लज्जायाः अभावः, अर्थात जिसमें लज्जा का अभाव हो उसे निर्लज्ज बोलते हैं। निर्लज्जम। निरक्षणम, क्या है, निरक्षणम, क्षणम जो अक्षराणाम, क्षम्यताम, निरक्षरम, निरक्षरम अर्थात अक्षराणाम अभावः, अक्षराणाम जहाँ जिसमें अक्षर का अभाव हो उसे निरक्षर बोलते हैं। अब ये देखिए, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि अर्थाभावात्या संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा अनुपूर्व। अब देखिए उसमें ही अनु है। अनु अर्थात क्या होता है,
यह जो अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि अर्थाभावात्या संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा पूर्व यथा अनुपूर्व योगपद या सादृश्य सादृश्य साकल्यांत वचनेषु जो सूत्र है उसमें अनु आता है एक। तो अनु का क्या अर्थ होता है? पश्चात, अर्थात योग्यता अर्थ में क्या है? अनु हरि, हरे पश्चात, हरि के बाद, अनुदीनम दीनस्य पश्चात, दिन के बाद, अनुरूपम रूपस्य योग्यम, अनुरूपम रूप के योग्य, अनुगुणम गुणानाम योग्यम, और अणु विष्णु विष्णु पश्चात, विष्णु के पश्चात, अनुगोपम गोपस्य पश्चात। ठीक है, तो अनु का क्या अर्थ होता है? पश्चात, योग्यता अर्थ में। ठीक है, पश्चात योग्यता अर्थ में। अब यथा भी आता है। यथा, यथा का क्या होता है? अनुसार। ठीक है, हम बोलते हैं ना कि जैसे हमें क्या है, हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार क्या करना चाहिए? मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, यथा हमारी शक्ति है उतना ही हमें क्या मिलेगा? फल मिलेगा। उसे ही आइए अनतिक्रम में, अर्थात जो जो एक लिमिटेशन है उसको क्रॉस नहीं किया जा सकता है, उस अर्थ में। तो यथाशक्ति शक्तिम अनतिक्रम्य, अर्थात हमारी जितनी शक्ति है उस शक्ति के अंदर रह के ही मैं उस कार्य को करूंगी। यथा मति, जितनी हमारी बुद्धि है, जितनी हमारी मति है, मतिम अनतिक्रम्य, अर्थात मति को न लांघते हुए, जो मति की सीमा है उसको न लांघते हुए। तो यथा विधि, विधिम अनतिक्रम्य, जो विधि है, जो नियम है, उसके अंदर अंदर ही मैं कार्य करूंगी। यथा रुचि, जो आपकी रुचि है उस रुचि के अनुसार ही आप कार्य करें। यथेच्छम, अर्थात इच्छाम अनतिक्रम, अर्थात जो आपकी इच्छा है उस इच्छा को नांगते हुए नहीं, उस इच्छा को अंदर अंदर काम करे। यथेष्टम, जितना आपको इष्ट है, जितना आपको इच्छित है, जितना आपको वांछनीय है, वही उतना ही आप भोजन करें। अब श अर्थात सहित, श सह, देखिए सौ मैंने होता है सौ सहित, और सह शह सह वह होता है, और शह, ठीक है, सह सात होता है। ये तीन स हो गए, तो इसे थोड़ा ध्यान रखेंगे। श सहित सादृश्य, संपूर्णता, साकल्य आदि अर्थों में होता है। सादृश्य, ठीक है, मिलता जुलता, संपूर्णता अर्थात परिपूर्णता, साकल्य आदि अर्थों में होता है। सस्नेहम, स्नेहम स्नेहेन सहितम, सस्नेहम, अरे वह बहुत स्नेह के साथ पढ़ाता है। सस्नेहम पाठयति, श सह स्नेहम पाठयति, वह बहुत ही स्नेह के साथ पढ़ाता है। सकुशलम, कुशलता के साथ, कुशलेन सहितम, देखिए सब में क्या लगा है? स्नेहेन सहितम, स्नेह के साथ, कुशलेन सहितम, कुशलता के साथ। ठीक है, प्रेमना सहितम, सप्रेम अर्थात प्रेम सहित, सप्रेम नमस्ते, हम लोग क्या बोलते हैं? सप्रेम नमस्ते। शहरि अर्थात हरे सादृश्यम, हरि के सदृश। अब क्या है? स्वरूपम, रूपस्य सादृश्यम, रूपस्य अर्थात रूप के अनुरूप। सखी सदृश शक्या, अपने सखी अस्ति, अर्थात अपने सखी के सदृश ही है। सतृणम, तृणम अपि अपरित्यज्य, सतृणम, तृण के साथ। ठीक है, समार्जन्यम, मार्जनीयम अपि अपरित्यज्य, और ठीक है, पर्यंतम क्या है? एक मिनट। तो ऐसे ही हम देख रहे हैं कैसे सारे समास बन रहे हैं। अब चलिए प्रति जो अव्यय है उसके योग से हम कैसे समास को बनाते हैं। प्रति का क्या अर्थ होता है? आवृत्ति, आवृत्ति का क्या अर्थ होता है? बार बार बोलना, बार बार। दिनम दिनम, दिनम दिनम क्षम्यताम, दिनम दिनम हमने कितने बार प्रयोग किए? 2 बार। आवृत्ति हो रही है ना, रिपीटेशन हो रही है, बार बार बोल रहे हैं। तो प्रति का क्या अर्थ होता है? प्रति का अर्थ होता है, प्रति का अर्थ होता है आवृत्ति। ठीक है, आवृत्ति अर्थात बार बार, बार बार बोलना।
ठीक है, रिपीटेशन, रिपीटेशन। तो जैसे देखिए यहाँ पे प्रतिदिनम है, प्रतिदिनम, तो क्या है, दिनम, दिनम प्रति, दो बार आया ना, ये एक और ये दो, दो बार रिपीट हुआ। ठीक है, अब देखिए, अब प्रति क्षणम है, क्या है, प्रति क्षणम। ठीक है, क्षणम क्षणम, क्षणम क्षणम प्रति, ये भी दो बार रिपीट हुआ प्रति। तो चूंकि बार 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 हम लोग रिपीट कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट से प्रति का क्या मतलब हो गया, आवृत्ति, अर्थात बार बार प्रयोग करना। वैसे ही प्रति मासम, मासम मासम, प्रति मास वह अपने क्या करता है, व्यापार में वृद्धि कर रहा है। मासे मासम मासम शह, वह मास मास में क्या कर रहा है, वो अपने व्यापार में वृद्धि कर रहा है। प्रतिमासम वह सह व्यापारे वर्धनम करोति, प्रत्येकम एकम एकम प्रति, प्रति गृहम 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 प्रति, ये सभी हम देख पा रहे हैं। ठीक है, तो घर घर, वह घर घर को जाता है, सब प्रति गृहम गच्छति। अब अधि विभक्ति जो है, अधि, उसका क्या अर्थ, यह किस ये में प्रयोग होता है, सप्तमी के अर्थ में अर्थ में। जैसे अधिहरि हरौ इति, ठीक है, अधिगंगम गंगायाः इति, अध्यात्म आत्मनि इति, अधि यमुनम यमुनायाः इति, अधिगोपम गोपे इति, गोपी में। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा अधि का कहाँ पे प्रयोग होता है, अधि का सप्तमी विभक्ति में प्रयोग होता है। ठीक है, में के अर्थ में। अति, अत्य, नाश तथा क्या है, असंप्रति, अनुचित अर्थ में। अत्य, अति का क्या होता है, अति का अत्य, नाश अर्थ में, तथा असंप्रति, अनुचित अर्थ में प्रयोग होता है। अति हिमम, हिमस्य अत्य, जहाँ हिम की अधिकता हो। ठीक है, और अति रोगम, रोगस्य अत्यय, रोग का नाश। अति निद्रम, निद्रा संप्रति न युज्यते, अति निद्रम, अति निद्रम अनुचित अर्थ में। ठीक है, अति स्वप्नम, स्वप्ने संप्रति न युज्यते, अति स्वप्ने न, स्वप्ने संप्रति न युज्यते, अति स्वप्नम। सु का कहाँ पे प्रयोग होता है, सु समृद्धि तथा संपत्ति अर्थ में। सु किस अर्थ में प्रयोग होता है, समृद्धि अर्थ में तथा संपत्ति अर्थ में प्रयोग होता है। सुमद्रम, मद्राणाम समृद्धि, मद्रास वासियों की समृद्धि। सुछत्रम, छत्राणाम संपत्ति, क्या है, संपत्ति है। और दूर क्या है, सु भिक्षानाम समृद्धि, सुभिक्षम, भिक्षानाम समृद्धि। सुपांचालम, पांचालानाम संपत्ति, पांचालों की संपत्ति। ठीक है, अब दूर का किस अर्थ में प्रयोग होता है, दूर वृद्धि के अर्थ में, दुर्गति के अर्थ में, वृद्धि नहीं, व्यर्धि, व्यर्धि, दुर्गति के अर्थ में प्रयोग होता है। ठीक है, वृद्धि तो होता है, डेवलपमेंट होता है, सतत विकास होता है। वृद्धि अर्थात नाश के अर्थ में दुर्गति, वह दुर्गति को प्राप्त होता है। दुर्यवनम, यवना, यवना नाम, यवन किसको बोलते हैं, बताइए थोड़ा सा। तो दुर्यवनम अर्थात यवना नाम व्यर्धि, व्यर्धि। ठीक है, और दुर्भिक्षम, भिक्षा नाम व्यर्धि, व्यर्धि। दुर्यवनम यवना नाम व्यर्धि, दुर्भिक्षम भिक्षा नाम व्यर्धि। किस अर्थ में प्रयुक्त होता है, आ पर्यंत, तक के अर्थ में प्रयुक्त होता है। आमरण, मरण पर्यंतम, आमरण, आमरणम अर्थात मरण पर्यंतम, आमरणम श, वह कभी भी झूठ नहीं बोला, मरने तक वह कभी भी झूठ नहीं बोला। ठीक है, आजीवनम, जीवन पर्यंत, ये आ के अर्थ में अर्थात पर्यंत, जो अपने एक क्रॉस लाइन ले रखा है, लिमिटेशन ले रखा है उस तक। ठीक है, तो आ पर्यंत के अर्थ में प्रयोग होता है। आ किस अर्थ में प्रयोग होता है,
तो आ पर्यंत के अर्थ में प्रयोग होता है। तृतीया जो तत्पुरुष समास है वह इसे विभक्ति तत्पुरुष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विभक्ति तत्पुरुष। तत्पुरुष समास को VVI लिख लीजिए। तत्पुरुष तत्पुरुष समास को विभक्ति 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 तत्पुरुष भी कहते हैं। ठीक है। अब देखिए द्वितीय श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्ने है, उसी सूत्र से यहाँ सारे उसी को बताए गए हैं। द्वितीय विभक्ति में श्रित अतीत पतित, श्रित अतीत पतित, गतः अत्यस्त प्राप्त आपन्न और गमी शब्दों का संयोग होता है। इसका सूत्र है द्वितीय श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्त आपन्ने। यथा राम रामश्रितः, राम को आश्रित, श्रित शब्द आया है ना, तो इसीलिए रामम श्रितः, राम को श्रित आश्रित। सुखातीत, सुख को अतीतः, सुखातीतः सुखम। द्वितीय तत्पुरुष पढ़ रहे हैं इसीलिए यहाँ पे द्वितीय विभक्ति लिखिए। सुखम अतीतः, नरकम पतितः, ग्रामम गतः इत्यादि ये क्या हो गए? ये द्वितीय तत्पुरुष के उदाहरण हो गए। दुखम अत्यस्त, दुखात्यस्त और सुखम प्राप्त, संकटापन्न, संकट से आपन्न तृतीय तत्पुरुष। ठीक है। संकटम आपन्न द्वितीय, संकट को प्राप्त। ग्राम गमी, ग्रामम गमी, गांव को गई हुई। तृतीय तत्पुरुष क्या हो गया? करण से, अर्थात कर्ता ने कर्म को करण से विभक्ति लगाते हैं ना, तो से अर्थ में क्या क्या होता है? सम हो जाता है। शम, सदृश, पूर्वहीन, कलह, निपुण, मिश्र, श्लक्षण आदि शब्दों के योग में क्या विभक्ति होती है? तृतीय विभक्ति होती है। ठीक है। वीडियो बहुत ही बड़ी हो रही है, परंतु मैं यह समझती हूँ कि बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण यह पाठ हम लोग पढ़ रहे हैं और 4-5 प्रश्न किसी भी परीक्षा में यहाँ से आते ही हैं। तो रेखाया अंकित, रेखा से अंकित, रेखा द्वारा रेखा, यहाँ हमने क्या पढ़ा? तृतीय तत्पुरुष करण से द्वारा अर्थ में, तथा शम, सदृश, पूर्वहीन, कलह, निपुण, मिश्र, श्लक्षण आदि शब्दों के योग में तृतीय तत्पुरुष होता है। रेखांकित, रेखाया अंकित, रेखा से अंकित। पितृ सदृश, पिता के सदृश। ठीक है। गुड़ मिश्र, गुड़ेन मिश्र, गुड़ से मिश्रित, मिश्रित। ठीक है। राम हत, रामेण हत, राम के द्वारा मारा गया। ज्ञानेन हीन, ज्ञान से हीन। आचरश्छल, आचरणेन श्लक्षण, आचरण से बहुत ही अच्छा। मास पूर्व, मासेन पूर्व। ठीक है। वह वाक कलह, वाचा कलह, जो बोलने में एकदम ये हो, कलह करता हो, बहुत नहीं बोलता हो। सर्प दष्ट, सर्पेन दष्ट, सांप से काटा गया। भ्रातृक्षम, भ्रात्रा क्षमा। आचार निपुण, आचारेण निपुण। धर्म रक्षित, धर्मेण रक्षित। ठीक है। अब चतुर्थी तत्पुरुष क्या है? चतुर्थी विभक्ति कहाँ पे प्रयोग होता है? बलि, हित, सुख, रक्षित आदि पदों के संयोग में होने पे चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। जैसे द्विजार्थ, द्विजाय अर्थ, द्विजाय अयम भूतबली, ब्राह्मणों के लिए यह भूतबली है। ठीक है। भूतेभ्यः बलि भूतबली। गोहितम, गवे हितम, गो रक्षा के लिए। गो सुखम, गवे सुखम, गो के सुख के लिए। गो रक्षितम, गायों के लिए रक्षित। उपाय दारू। ठीक है। यूप दारू, यूप दारू, उपाय दारू। पाठशाला, पाठाय शाला, पढ़ने के लिए जो शाला अर्थात गृह होती है वही पाठशाला कहलाती है। धर्मशाला, धर्म के लिए जो शाला होती है। धर्माय शाला या भवती तदेव
क्या धर्मशाला भवति, काक बलि, काकेभ्य बलि, ठीक है, कौओं के लिए बलि। अब पंचमी तत्पुरुष हम देखें, पंचमी तत्पुरुष क्या है, पंचमी विभक्ति वाले पदों का भय क्या होता है, भय, भीत, मुक्त, अपेत, अषोढ़, अपत्रस्त, पतित आदि शब्दों के लिए साथ संयोग होने पर पंचमी तत्पुरुष होता है। जैसे चोर भयम, चोर से भय, चोरात भयम, चोर से भय, शेन भीत, शेनात भीत, कुत्तों से डरा हुआ, ब्रिक भीति, ब्रिकात भीति ही, ठीक है। और क्या है, तरंगात त्रस्त, तरंगात तरंग से अपत्रस्त, तरंग से अपत्रस्त, वृक्ष पतित, वृक्षात पतित, वृक्ष से गिरा हुआ, पदच्युति, पदात च्युति, ठीक है, पद से च्युति हो गई हो जिसकी। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, बहुत बड़ा ये लेसन हो गया, अध्याय हो गया, परंतु इतना तो है कि आपको पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, आप इसे करें। पुनः मैं आपके समक्ष और दूसरे भाग को लेके उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।